So, if we are talking about the chapter which we are discussing, that is United Nations, right? So, the United Nations may say, if anyone having any doubts in any particular question or any particular topic, you can quickly write or you can quickly tell me that this question answer you not understood or this answer you not understood. Even I have given the question answer of the word file also in your homework and even in pocket study also, but still if you think anything which you would like to recapitulate or revise, then you can tell. Maximum of you have no any doubts, I know, but if we quickly do the revision, यहाँ पे UN में normally the questions जो आता है उस तरह का अगर डिस्कशन करें, उसके बाद after then we have assessment 3 also which is related to the previous chapter 12 to 17. So if I am giving this particular chapter, that means it include these all three chapters also. So 12 to 17 के अंदर से जो क्वेश्चंस यहाँ पे है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है, राइट? तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग पहले यही सब क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रिकैप्चुलेट पे आएंगे. वर्क ऑफ यूनेस्को. ओके, सो वर्क ऑफ यूनेस्को के बारे में अभिज्ञान को डाउट्स है. चलिए हम लोग यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा समझते हैं. यूनेस्को है क्या? सबसे पहले अगर यूनेस्को से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आता है तो आप ये लिखोगे कि यूनेस्को इज ए और इज एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हम लोग का यूएन के अंडर में आता है. यूएन का ही एक ऑर्गेनाइजेशन और एक एजेंसी है. तो आप इस तरह से लिखोगे कि यूनेस्को इज एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस का एक एजेंसी है, ठीक है. अब ये काम क्या करता है ये हम लोग देखते हैं, जिसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है. नॉर्मली मैक्सिमम इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म में भी बहुत कॉमन डिफरेंस दिया जाता है. तो आप इसका फुल फॉर्म को बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है. यूनेस्को में जो है यूएन में जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस. यूएन जहां पे है यूनाइटेड नेशंस हो गया, ठीक है. आई जहां पे है इसका मतलब होता है इंटरनेशनल, ठीक है. तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, यहाँ पे कभी कभी इंटरनेट दिया हुआ रह सकता है, इंटर दिया हुआ रह सकता है आई की जगह पे, ठीक है. तो ये नॉर्मली कॉमन चेंजेस रहता है, ठीक है. तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, ये तीन चीज आप पहले याद रखना. यू एन आई, ये तीन फर्स्ट. यूनिसेफ जो है यू एन आई, इसका 3 टर्म जो है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल्स, ठीक है. तो ये 3 टर्म्स आपको याद सबसे पहले रखना है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल. एंड उसके बाद हम लोग का जो है CEF आता है, CEF. सो C फॉर चिल्ड्रंस, ओके, एंड E फॉर इमरजेंसी एंड F फॉर फंड. तो यहाँ पे कभी कभी E फॉर एजुकेशन भी दिया हुआ रह सकता है, F फॉर फंड की जगह पे फंक्शंस दिया हुआ रह सकता है, और कुछ और भी दिया हुआ रह सकता है. तो आप बहुत ही इजीली इसको याद रखना. यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, ये तीन को पार्ट को अलग करके याद रखना. यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल एंड CEF मतलब C फॉर चिल्ड्रन, वी चिल्ड्रन आर, ठीक है. हम लोग जो आप लोग चिल्ड्रंस है उससे याद रखना चिल्ड्रंस. एंड E फॉर इमरजेंसी फंड. तो इमरजेंसी फंड का मतलब आप समझ रहे हो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑफ द चिल्ड्रंस रिक्वायरमेंट, ये स्पेशली किस पे काम करता है? वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रंस अराउंड द वर्ल्ड. तो जो भी बच्चे होते हैं उसका वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उसका अच्छाई के लिए काम करते हैं, ठीक है. तो उनका कुछ अच्छा करने के लिए ये यूनिसेफ काम करते हैं. तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि ये जो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें से कौन सा एजेंसी जो है वो चिल्ड्रंस के वेलफेयर पे काम करता है. तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन. तो उसमें ऑप्शंस रहेगा यूएन, यूनेस्को का रहेगा, यूनिसेफ का रहेगा, उसके अलावा और भी जो एजेंसी है WHO रहेगा, उसके अलावा FAO रहेगा. तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? देन यूनिसेफ विल बी द करेक्ट आंसर. तो यूनिसेफ जो है वो स्टूडेंट्स का या बच्चों का जो इमरजेंसी रिक्वायरमेंट होता है या वेलफेयर होता है उसके लिए वो काम करते हैं, ठीक है. तो ये होता है यूनिसेफ का काम.
ठीक है, ये जो है ये एक परमानेंट पार्ट्स है यूएन का, ठीक है, जो जिसका पहले जो शॉर्ट नेम था वो था यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ठीक है, इसका पहले का फॉर्म शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म था यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। उसके अलावा यहाँ पे ये जब परमानेंट मेंबर हो गया तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड हो गया, ठीक है। तो ये होता है, दिस इज ऑल अबाउट द यूनिसेफ। इसके बारे में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इवन वी हैव डिस्कस आई थिंक द क्वेश्चंस आल्सो यस्टरडे। सो इस तरह से यूनिसेफ का काम है। अब यूनेस्को के बारे में भी डाउट है। यूनेस्को, ओके, सो यूनेस्को का काम क्या है? यूनेस्को के बारे में हम लोग ने इससे पहले भी पढ़ा है, अगर आपको याद है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में जिसमें हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है, इसमें यूनेस्को के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। तो इसका काम क्या है? UNESCO, इसका भी जो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ही होता है फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस सॉरी नॉट आई, यहाँ पे एजुकेशनल है, ई है, सो ई फॉर एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, एजुकेशन हम लोग एजुकेशन का फील्ड में है तो उससे आप याद रख सकते हो कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड एज फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मींस ये स्पेशली रिसर्च वगैरह में काम करते हैं। जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होता है उसको यूनेस्को के द्वारा रिसर्च किया जाता है, उसको यूनेस्को के द्वारा जो है देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है और उसके हिसाब से उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में उसका नाम डाला जाता है, ठीक है। तो यूनेस्को जो है रिकमेंड करते हैं, यही नाम देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका जो है इट लुक्स फॉर ह्यूमन राइट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये हम लोग का ह्यूमन राइट्स जो होता है वर्ल्ड वाइड ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं। हम लोग ने ह्यूमन राइट्स के बारे में भी पढ़ा है, हम लोग का इंडिया का जो ह्यूमन राइट्स है उसके बारे में पढ़ा है, तो वो नेशन वाइज है, ठीक है। जो भी ह्यूमन राइट्स हम लोग ने पढ़ा है वो नेशनली है। उसके अलावा ये जो है यूनेस्को जो है ये इंटरनेशनल लेवल में वर्ल्ड वाइड जो है ये देखते हैं ताकि वर्ल्ड वाइड ह्यूमन राइट्स का मेंटेनेंस हो सके, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे इंडिया का एक रूल्स है ह्यूमन राइट्स है, उसी तरह से वर्ल्ड वाइड भी कुछ एक ह्यूमन राइट्स है जिसको ये लुकआउट करते हैं, जिसपे ये काम करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द स्पेशली वर्क ऑफ यूनेस्को। और इसके अलावा WHO का है और FAO का है, इसके बारे में भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि WHO जो है वो हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं वर्ल्ड वाइड और FAO जो होता है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ये को देखता है। तो FAO का फुल फॉर्म भी हमने पढ़ा था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो हंगर या इस तरह का कुछ सिचुएशंस अगर आ जाता है, पॉवर्टी या हंगर आ जाता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं FAO, ठीक है। तो इस तीनों या चारों ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे दिए हुए हैं, ये चारों ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस 100% आते ही हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस हो सकता है हम लोग का भी टेस्ट में आए ही आए, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चंस रहेगा, या तो फुल फॉर्म रह सकता है या तो इसका जो काम है उससे रिलेटेड रह सकता है, ठीक है। सो 3 to 4 क्वेश्चंस विल बी डेफिनेटली फ्रॉम दिस चैप्टर और दिस टॉपिक, स्पेशली 2 to 3 मैक्सिमम क्वेश्चंस विल बी देयर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द सम ऑफ द एजेंसीज ऑफ द यूएन। ये सारे यूएन का एजेंसी है, तो कभी भी आप इसके बारे में लिखोगे तो फर्स्ट लाइन आप सिंपली लिख सकते हो कि दिस इज एन एजेंसी ऑफ यूएन, जब लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहता है तो। अदर देन सिंपली क्वेश्चन यही रहेगा, फुल फॉर्म और द बेसिक एम ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस तरह से दिया हुआ रह सकता है कि हंगर एंड पॉवर्टी के लिए कौन सा एजेंसी जो है वो काम करता है। देन ऑप्शंस विल बी देयर, दीज ऑल ऑप्शंस विल बी देयर, सो यू विल नीड टू राइट द करेक्ट ऑप्शन, सो व्हिच FAO is working for, so FAO will be the correct option, right? So that's all about this. Scientific and World Health Organization is full form of the WHO. Yes, World Health Organization is full form of WHO, and meaning of scientific is, scientific means those who work in science, I mean those who do the research and all, ठीक है। तो साइंस से रिलेटेड, साइंस से आया टर्म साइंटिफिक,
ओके। तो साइंटिफिक का मतलब होता है कि रिसर्च करके जो रिसर्च करते हैं, इस पे जो काम करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, ठीक है, साइंस से रिलेटेड रिसर्च वर्क, स्पेस रिसर्च हो सकता है, इट मे बी द रिसर्च रिलेटेड टू द एनी फील्ड ऑफ द साइंस, इट मे बी मेडिकल साइंस, इट मे बी कंप्यूटर साइंस also, it may be electrical science also. So whatever in the field of science, whatever the research is going on, it work on that. Okay, so that is called scientific. That much is all about Avigyan. Anyone else? WHO का वही होता है, हाँ, हेल्थ सेक्टर में वर्ल्ड वाइड काम करना। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, ये एजेंसीज है यूएन का। यहां पे एक क्रिएटिव कॉर्नर है, ठीक है, इसको आप लोगों को करना है खुद से। मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं करना क्या है। आप लोगों को मैंने लोगो दिखाया था, जो यूएन का लोगो होता है वो आप लोगों को मैंने दिखाया था, ठीक है। तो वो लोगो का क्या मतलब स्पेसिफिकेशन है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। सबसे पहले तो लोगो जो है वो ड्रॉ करना है, हम आप लोगों को लोगो अटैच कर देंगे, ठीक है। आप लोग वो लोगो ड्रॉ करना और उसका जो स्पेसिफिकेशन है, उसका क्या पर्पस है या क्या एम है, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। पहले आप लोग इसको खुद से करोगे, आफ्टर देन आई विल टेल यू ऑल द how, what are the specifications, or even we have discussed also. So still as much as you can able to do by yourself, because this is creativity corner, so this you need to do by yourself. You try to do by yourself. After then we will discuss the same. Even question answer also I used to tell you all after your own attempt only. तो पहले कोशिश करना अपने से करने का, then only will explain. After then one more creativity corner is there, which is it is asking about your roles. Suppose sometime there may be some disaster happen or some hunger happens in a particular region. So as like if we are talking about now, the scenario is very difficult in health sector, right? So what will be your role to minimize this or to decrease this, or how you can be a part of this particular situation that you have to write about. तो अभी हम लोग का जो recent topic हो सकता है, that may be COVID-19, ये भी हो सकता है, ये इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि इस पे हम लोग का रोल क्या होगा, how we can be how we can become an active or how we can help our society or our locality to reduce this spreading of the situations or spreading of this COVID-19, or what steps we can do to cure ourselves and our relatives. So about these all things you have to write. ओके, तो यहाँ पे हम लोग का जो एक्टिविटीज है, देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स इन व्हिच द वर्ल्ड फेसिंग प्रेजेंटली। तो अभी हम लोग का वर्ल्ड जो है इस तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स से फेस करते हैं। कुछ कुछ रीजन ऐसा है, अभी यहाँ तो इंडिया में उतना दिक्कत फिर भी नहीं है, नहीं तो ऐसा भी लोकेशंस है वर्ल्ड में जहाँ पे मतलब मंथ में बहुत बार जो है भूकंप होता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बाढ़ वगैरह आ जाता है। आप लोग न्यूज में नॉर्मली देखते होंगे कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस में कि बाढ़ आ गया, इतना आदमी जो है वो ये हो गया, मतलब वहां पे नुकसान हो गया, इतना प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, इतना आदमी जो है वो गायब हो गए। तो इस तरह से सिचुएशंस हर जगह पे वर्ल्ड में होते रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग इस पे क्या एक्टिव पार्टिसिपेंट्स कर सकते हैं, हम लोग का रोल क्या हो सकता है, अबाउट दैट यू हैव टू राइट। तो यहाँ पे उस तरह से सिचुएशन का बोला गया है, बट अभी करंट सिचुएशन अगर हम लोग लेंगे, सो दैट विल बी द कोरोना वायरस ओनली, कोविड-19 का जो सिचुएशन है इसको, तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। तो ये दो एक्टिविटीज है, दो क्रिएटिविटी कॉर्नर्स है, जिसकी में हम लोग दोनों के बारे में और भी डिटेल्स डिस्कस करेंगे, और इस तरह से आप लोग लिख सकते हो दोनों के बारे में, ठीक है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन आंसर है, ये आप लोग का होमवर्क में है, दिस पेज नंबर 123 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। This both the things you will try to do, but you take one activity today, and after then day after tomorrow's homework another activity you can take, and I will tell you all also how to do.
The another is if we are talking about the assessment 3's question answer, we have some question answer in assessment 3, page number 125. In A we have about the true या false. See, these all are the topics, true, false, choose the correct option. These are very easy questions, so very easily you can do if you just remember the things. Remember means if you have in your mind the things. So first question is, फिशिंग इज द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशंस ऑफ विच प्लेन्स. तो हम लोग ने, आप लोगों को याद होगा तो हम लोग ने डिफरेंट प्लेन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, ऑफ इंडिया का. इंडिया का जो फिजिकल डिविजन्स है उस चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था कि अलग अलग डिविजन्स में, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग ऑक्यूपेशंस होता है, ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स का जो पीपल होते थे उनका फिशिंग जो है वो मेन ऑक्यूपेशंस है. क्या ये सही है? क्विकली टेल मी एवरीवन, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट? क्विकली राइट इन मैसेज एवरीवन, जल्दी से मैसेज में बताएं. व्हाट अबाउट दिस स्टेटमेंट? नॉर्थर्न प्लेन्स के जो लोग होते हैं उसका जो बेसिक ऑक्यूपेशंस होता है वो फिशिंग है. क्या ये सही है? इज दिस ट्रू? द बेसिक ऑक्यूपेशंस ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स इज व्हाट? If fishing, then it will be true. If not, then it will be false. And if not, then which occupations they have? So quickly tell me the first statement first. I didn't receive any answer from anyone. Ayushi, Isa, Manan, Vidya, Avigyan. फिशिंग जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स के आदमी का बेसिक ऑक्यूपेशंस है क्या? आई गॉट आंसर फ्रॉम मनन अग्रवाल. वाओ, मनन ने अटेंड नहीं किया था क्लास फिर भी आंसर कर दिया. फॉल्स, एग्जैक्टली. द स्टेटमेंट इज फॉल्स. व्हाई फॉल्स? सो इफ नॉट फिशिंग देन विच इज द बेसिक ऑक्यूपेशंस ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स? क्या है वो लोग का बेसिक ऑक्यूपेशंस बताइए. नॉर्थर्न प्लेन्स के जो आदमी हैं, एग्जैक्टली, आयुषी राज, वेरी नाइस. एग्रीकल्चर इज द बेसिक ऑक्यूपेशंस. अगर देखा जाए एग्रीकल्चर जो है उसका खेती वहां पे होता है, फिशिंग नहीं होता है. तो फिशिंग कहां पे होता है? इन विच रीजन द फिशिंग इज द एग्रीकल्चर विच यूज्ड टू द बेसिक प्रोफेशंस इज एग्रीकल्चर इन विच रीजन ऑफ द इंडिया? किस रीजन में होता है? Yes, so in which region the fishing is famous for? किस रीजन में फिशिंग होता है ये बताइए. पानी जिसमें ज्यादा होगा वहीं पे ना फिशिंग होगा. तो हम लोग ने आइलैंड्स के बारे में पढ़ा था, उसमें पानी नॉर्मली रहता है ज्यादा, तो वहीं पे फिशिंग का ऑक्यूपेशन ज्यादा होता है, ठीक है. यस, सो आइलैंड्स में एग्जैक्टली यहाँ पे फिशिंग होता है. तो उसी तरह से यहां से देखो एक क्वेश्चन था लेकिन इससे 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट. तो इस तरह से आप लोगों को पढ़ना है कि कोई भी क्वेश्चन है तो उसका डीपली आप लोग पढ़ेंगे कि एक क्वेश्चन से रिलेट करके अदर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन वो भी पूछा जा सकता है. और जब आप चैप्टर अच्छे से समझ जाओगे, अच्छे से पढ़ लोगे, देन देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम टू आंसर द क्वेश्चंस, राइट. तो क्वेश्चंस इट इज नॉट नेसेसरी कि जो बैक में है या जो इस तरह से है उसी से आएगा. जो पढ़ाया गया है उससे क्वेश्चंस आ सकता है, जो अंदर में है इनसाइड द चैप्टर वहां से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है. तो डीपली अगर चैप्टर पढ़ोगे यू नो नीड टू डू द क्वेश्चन आंसर इवन आल्सो. सो अगर चैप्टर अच्छे से समझ जाओगे तो आप खुद से क्वेश्चन आंसर बना सकते हो, ठीक है. क्वेश्चन आंसर हमेशा कभी कभी घुमा के पूछा जाता है, तो याद करने का कोशिश कभी मत करिए, क्योंकि अगर याद करोगे और क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा के पूछा जाए तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है. तो उसके अलावा है द उज्जैन प्लेस. उज्जैन प्लेस कहां पे है? हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है. उज्जैन प्लेस कहां पे है बताइए. उज्जैन प्लेस यहाँ पे स्टेटमेंट में बोल रहा है कि अगरतला जो है त्रिपुरा में, वहां पे उज्जैन प्लेस है. क्या सही है? त्रिपुरा का ये बोला जा रहा है कि अगरतला में जो है वो उज्जैन प्लेस है. सो व्हाट विल बी द स्टेटमेंट? एग्जैक्टली. वेरी लेस रेस्पॉन्स आई एम गेटिंग. दिस विल बी ट्रू डेफिनेटली, बिकॉज
इज ट्रू कि अगरतला जो है त्रिपुरा का, वहीं पे हम लोग का उज्जैन प्लेस है, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सो पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के बारे में भी हम लोग ने पढ़ा है, वेरी इजी, बहुत ही इजीली हम लोग ने पढ़ा था कि दो ही टॉपिक था इसमें, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर नॉट फॉर एवरीवन टू यूज। तो वेरी सिंपल है, जल्दी से बताइए पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या पब्लिक जनरल पब्लिक के लिए यूज करने के लिए नहीं है? एग्जैक्टली, इट्स फॉल्स, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर फॉर ऑल, हम लोग के पब्लिक के लिए है, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है तो ये सभी यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट बिलोंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर पीपल, ओके। सो दिस स्टेटमेंट थर्ड विल आल्सो बी फॉल्स। आप लोग साथ साथ में बुक में करते जाओगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, विच इज फोर्थ स्टेटमेंट, द सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस एट द नेशनल लेवल। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो नेशनल लेवल पे फंक्शंस करते हैं, मतलब स्टेट के बाद जो नेशंस का बात आता है, ऑल ओवर इंडिया में फंक्शंस करता है सुप्रीम कोर्ट। क्या ये सही है? इज इट ट्रू और फॉल्स? टेल मी क्विकली। हम लोग ने पढ़ा था लोकल कोर्ट से लेकर के फिर हाँ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सो इट्स वेरी सिंपली इट इज आस्किंग, yes it is working on national level, so definitely fourth का जो आंसर होगा this will also be true, okay। moving to the fifth question, the food and agriculture organizations work for the welfare of the children around the world, ठीक है। यहां पे बोल रहा है द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो है चिल्ड्रन का वेलफेयर के लिए काम करता है। अभी हम लोग ने डिस्कस किया चिल्ड्रन का वेलफेयर के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन काम तो नहीं करता है, एफएओ तो नहीं करता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वो प्रॉपर्टी या तो इस तरह से जब फूड का प्रॉब्लम होता है कोई पर्टिकुलर लोकेशंस में या इस तरह से कुछ सिचुएशंस आता है, बाढ़ आता है, तो देन इट वर्क्स, राइट, एफएओ। बट एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रन का ये के लिए नहीं करता है, ठीक है। चिल्ड्रंस का जो वेलफेयर के लिए करता है वो क्या करता है, यूनिसेफ करता है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट विल आल्सो बी फॉल्स, गुड। So this is how you can do the true false questions. After then if we are moving to the question answer, let us move to the question answer. Some question answers are there, but time is over, so question answer we will do in our next class with the discussion of the two activities also. So first of all you try to do as a homework those one activity out of two, वो दोनों में से कोई एक एक्टिविटी आप लोग बनाने का कोशिश करना है, स्पेशली द फर्स्ट वन विच इज रिलेटेड टू द लोगो ऑफ द यूएन। यूएन का जो लोगो है उससे बारे में आपको लिखना है, और बाकी हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में दोनों एक्टिविटीज आप लोग को अच्छे से समझा देने का, जिससे आप लोग खुद से और अच्छे से कर सको, ओके। सो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कुछ डाउट्स है इतना में तो आप पूछ सकते हो। टिल नाउ nothing to do, live with the students, I can't do anything, okay, very nice, okay then bye bye everyone, we'll meet tomorrow.